हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने चैनल दिशा साइंस क्लासेस पे। मैं ब्रजेश कुमार आप सभी लोगों का इस बेहतरीन सी क्लास में स्वागत करता हूं। आइए जुड़िए, आज की क्लास को फिर से स्टार्ट करते हैं। आज फिर से हम लोग पढ़ने वाले हैं मेढक फ्रॉग के बारे में, जिसका वैज्ञानिक नाम राना टिग्रिना है। कल के क्लास में आप लोग इसके मॉर्फोलॉजी यानी कि बाह्य आकारिकी के बारे में पढ़ लिए थे। आज हम लोग आंतरिक संरचना के बारे में समझेंगे कि उसके आंतरिक आकारिकी किस प्रकार से होती है। एनाटॉमी की आज बात करने वाले हैं। तो जल्दी से आइए, जुड़िए और बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे और एकदम एंजॉय करते हुए क्लास को आप देख रहे होंगे। एक बार बताइएगा और ये भी बताइएगा आपको मेरी आवाज, ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी कैसे जा रही है। चलिए, गुड इवनिंग सभी को इस क्लास में, बेहतरीन सी क्लास में स्वागत है। तो चलिए जल्दी से आइए और एक बार शेयर कर दीजिए। आज हम लोग मेढक का पार्ट नंबर 2 लेकर के आए हुए हैं। जाने एकदम आसान भाषा में इसको हम एकदम समाप्त कर लेंगे। राधे राधे जी, राधे राधे। ये आप देख रहे हैं मेढक, इसमें आप लोग निमेषक झिल्ली के बारे में पढ़ लिए थे। मेढक की जो बाहरी त्वचा है जो श्लेष्मिक के द्वारा घिरी होती है, इसके बारे में भी आप लोग कल के क्लास में ही जान लिए थे और इससे जुड़ी हुई जितनी भी बाहरी संरचनाएं थी उस सबको जो है समझ चुके थे। तो चलिए आज की क्लास को कर लेते हैं स्टार्ट। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से यह बोलना चाहूंगा कि एक बार सभी लोग दबा करके शेयर और लाइक कर दीजिए, दबा करके शेयर और लाइक कर दीजिए। फिर क्लास को करते हैं स्टार्ट। चलिए स्टार्ट हो जाए, बोलिए जल्दी से बोलिए। तैयार है? तैयार है? बोलिए जल्दी से। ठीक है जी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और आज जो सबसे पहले आज का फैक्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा। फैक्ट ऑफ द डे की बात करेंगे, फैक्ट ऑफ द डे की बात करेंगे। ये आप लोग देख रहे होंगे, ये है हृदय, ह्यूमन हार्ट है और ये जो है एक बच्चा है जो जन्म लिया हुआ है, अभी अभी जन्मा हुआ बच्चा है। तो आज का फैक्ट क्या है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। फैक्ट ये है कि पैदा हुए बच्चे के दिल की धड़कन सबसे तेज होती है। यानी जो बच्चा पैदा होता है, जो बच्चा जन्म लेता है, उस बच्चे का जो हृदय की धड़कन होती है, हृदय का जो धड़कन होता है वह सबसे तेज 70 से 160 बीट होता है प्रति मिनट। वैसे आप लोग जानते हैं कि हमारा हृदय प्रति मिनट 72 बार जो है क्या करता है, धड़कता है। लेकिन एक बच्चे की धड़कन जो होती है वह 70 से 160 बीट प्रति मिनट होती है और बुढ़ापे में दिल की जो धड़कन होती है वह सबसे कम होती है, वह 30 से 40 बीट प्रति मिनट होती है। तो ये आज का कंसेप्ट है जो हृदय से संबंधित था। इससे हृदय से संबंधित है। एक बार सभी लोग लाइक करेंगे, सभी लोग थम्स अप करेंगे और क्लास को शेयर कर देंगे। और क्लास को शेयर कर देंगे सारे बच्चे क्लास को शेयर कर देंगे। चलिए आज के इसी फैक्ट के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं आगे। ये हमारा परिवर्तन बैच जो साइंस क्लास के लिए है। अभी तक जो क्लास में इनरोल नहीं हुए हैं, दिए गए नंबर पर कॉल करके आप निश्चित रूप से इनरोल हो जाइए। बढ़ते हैं क्लास के तरफ। अब बात करते हैं कि पिछले क्लास में कहां तक पढ़े थे। पिछले क्लास की अगर बात कर ले तो पिछले क्लास को हम कहां तक समाप्त किए थे, बताइए एक बार कोई बताएंगे। पिछला क्लास हम लोग कहां तक समाप्त किए थे? टिम्पैनम बता दिए थे, टिम्पैनम बता दिए थे। आंख के जो है दोनों साइड पीछे की ओर जो एक पट्टी दिखाई पड़ती है उसको बोलते हैं टिम्पैनम। क्या बोलते हैं? टिम्पैनम बोला जाता है। और उसको हम आपको पूरा समझा दिए थे। हाँ बिल्कुल, लाइक और शेयर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब उसके आगे हम लोग चलते हैं। लीजिए उसके आगे हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा कहां थे। यहां पर हम लोग बातें करेंगे। आइए, ये हो गया मेढक। क्या हो गया? मेढक हो गया। और आप लोगों ने इस मेढक के बारे में ये जाना था कि ये जो है नसा द्वार होता है। क्या होता है? नसा या नासिका द्वार आप कहते हैं। लीजिए ये होता है नासिका द्वार, नासिका द्वार होता है। ठीक है, हाँ नासिका द्वार। उसके बाद क्या होता है? आप कहे थे कि ये होता है थूथन। क्या होता है? थूथन होता है, बिल्कुल थूथन होता है। और उसके बाद ये है आई, मतलब आंख होता है। क्या होता है? आंख होता है, 2 आंखें होता है। ये टिम्पैनम। क्या है? टिम्पैनम।
टिम्पैनम होता है। उसके बाद ये दो आप जो है अग्रपाद इसको देखेंगे, ये है अग्रपाद और यहां पर इससे थोड़ा सा लंबी ये है अग्रपाद। क्या है, आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। यह है अग्रपाद, क्या है, अग्रपाद है और ये है पश्चपाद, पश्चपाद, ठीक है, पश्चपाद। तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल क्लियर है, इतना क्लियर है। अब हम लोग इस अग्रपाद और पश्चपाद के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ये जो शरीर होता है इसका, इसके शरीर में दो चीजें नहीं होती है। पहली चीज गर्दन नहीं होती है और दूसरी इसमें पूंछ नहीं पाया जाता है। अतः हम कहें कि मेढक का जो शरीर होता है, मेढक का शरीर जो होता है वह किसमें, तो कहिएगा मेढक का शरीर, मेढक का शरीर किसमें बटा होता है, मेढक का शरीर सिर और धड़, सिर और धड़ में क्या होता है, धड़ में, सिर और धड़ में बटा होता है या विभक्त होता है, विभक्त होता है, ठीक है, बटा होता है या विभक्त होता है। इतनी बातें तो आप सभी लोग जानते हैं। बोलिए बोलिए, इतनी बातें आप सभी लोग जानते हैं। बिल्कुल, पूंछ नहीं होता है और इसमें गर्दन नहीं होता है। जैसे हम लोगों का गर्दन है ना जी, जिस गर्दन में आप माला पहनते हैं, है ना, और लड़कियां जो है एक हार पहनती है, वो गर्दन इसमें नहीं होता है, इसमें गर्दन नहीं होता है। अगर गाय की देखे, बकरी की देखे, बैल की देखे तो घंटी जो बांधा जाता है गर्दन में बांधा जाता है और वो घंटी बांधने वाला गर्दन इसमें नहीं होता है, ठीक है। हाँ, तो इसमें दो चीजें नहीं होगी, पहला सिर नहीं होगा, दूसरा सॉरी, पहला जो इसमें गर्दन नहीं होगा और दूसरा इसमें पूंछ नहीं होगा। अब आइए बात करते हैं किसकी, हम पैर की बात करते हैं, इसके अग्रपाद और पश्चपाद की बात करते हैं, ठीक है। चलिए बात कर ले, बढ़ जाए आगे। चलिए एक बार शेयर हो जाए, एक बार शेयर हो जाए, बढ़ते आगे। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया, ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि मेढक में लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, ठीक है, लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। इससे पहले अभी तो थोड़ा सा आप लोगों को यहां लिख लेते तो ठीक रहता, थोड़ा सा इसके बाद अगर लिख लेते 2-3 लाइन तो बढ़िया रहता ना, बढ़िया रहता। क्या क्या बढ़िया रहता, ध्यान दीजिएगा। अग्रपाद में अगर अंगुली की बात करें, अगर हम लोग इसके अग्रपाद में अंगुलियों की संख्या की बात करें, यहां लिख लीजिएगा अग्रपाद में, या सीधे लिखिए ऐसे, अंगुलियों की संख्या, अंगुलियों की संख्या, तो अंगुली की संख्या की अगर बात करेंगे तो दो चीजें हैं यहां पे। दूसरे, पहला चीज क्या है, अग्रपाद, ठीक है, हाँ, पहला चीज है अग्रपाद और दूसरा पश्चपाद। समझिएगा, अगर हम अग्रपाद की बात करें, जो आगे वाला पैर है उसमें अंगुलियों की संख्या की बात करें तो उसमें अंगुलियों की संख्या होती है 4। कितनी होती है, 4 होती है। और पीछे वाला जो पैर है, इसका पीछे वाला जो पैर है उसमें अगर अंगुलियों की संख्या की बात करें तो कितनी होती है, 5 होती है। इस तरह से कुल मिलाकर के दोनों पैरों में अंगुलियों की संख्या कितनी होती है, तो 5 गो और 4 गो कितनी हो जाएगी, 9 गो होती है, ठीक है, हाँ 9 होती है। क्लियर, बोलिए क्लियर हुआ। अब देखिए, यही अंगुलियां इसको क्या करती है, चलने घूमने फिरने में सहायता करती है और साथ ही साथ जल में जब ये मेढक रहता है उस टाइम ये तैरने में मदद करती है या तैरने में सहायता प्रदान करती है। क्लियर, हाँ, सहायता प्रदान करती है, ठीक है। क्लियर हो गया, अग्रपाद क्लियर हुआ। दोनों मिलाकर के 9 बोलिएगा, अग्रपाद में 4 और पश्चपाद में 5 होती है। अब ये पैर हो गया, पैर का काम क्या है आप सभी को पता है, घूमना है, फिरना है, चलना है, मेला बाजार जाना है तो उसकी सहायता से चलेगा। साथ ही साथ अगर बात करें कि जब उसको जल में जाना हो, जल में जब तैरेगा तो क्या करेगा, जल में वो हाँ तैरने में सहायता करता है। अब बढ़ जाते हैं आगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि मेढक जो होता है वह द्विरूपता प्रदर्शित करता है। क्या करता है, आप कहिएगा, मेढक में द्विरूपता पाई जाती है। मेढक में क्या पाई जाती है, द्विरूपता पाई जाती है। अब कहिएगा द्विरूपता का मतलब क्या होता है, मतलब 2 रूपों में पाया जाता है। यहां देखिए द्विरूपता पाई जाती है, इसका मतलब हुआ कि ये दोनों मेढक है,
दोनों क्या है, दोनों है मेढक, ठीक है, दोनों है मेढक है, लेकिन इस दोनों मेढक में आपको द्विरूपता देखने को मिलेगी। हाँ, ये हो गया मेढक है और इस दोनों मेढक में आपको द्विरूपता देखने को मिलेगी। हम कहेंगे कि जो नर वाला मेढक होता है, नर मेढक जो होता है वो नर मेढक हल्के हरे रंग का होता है। कैसा, आप कहेंगे ये है नर मेढक, नर मेढक है, नर मेढक है, और ये है मादा मेढक। क्या है, मादा मेढक है। क्लियर, ये है मादा मेढक। कहिएगा कैसे आप पहचान गए, कैसे पहचान गए कि ये नर है या मादा है? ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बोला कि जो नर मेढक होता है, नर मेढक हल्के हरे रंग का, लिखिएगा यहाँ पे नर मेढक हल्के हल्के हरे रंग का, हरे ग्रीन रंग का होता है। कैसा होता है, हल्के हरे रंग, ग्रीन हरे रंग का होता है, रंग का होता है, ठीक है, हाँ होता है। किस कलर का होता है, तो हरे रंग का होता है। अगर हम बात करें किसकी, मादा की बात करें, तो आप कहेंगे मादा मेढक, यहीं से लिखेंगे मादा मेढक येलो यानी पीला, लिखिएगा हल्के पीले रंग, हल्के पीले यानी येलो रंग की होती है। बस यही आपको ध्यान रखना है, होती है, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि ये द्विरूपता दर्शाते हैं। द्विरूपता का मतलब होता है कि इनकी रूपें दो होती है, एक होती है हरा और दूसरा होती है हल्का पीला। यानी जो हरा वाला होगा उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे कि ये नर है, और जो पीले कलर का होगा उसको बोलेंगे ये मादा मेढक है। दूसरी चीजें आपको यह भी देखना है कि जिसमें वाक कोष पाया जाता है वो नर होता है, और जिसमें वाक कोष नहीं पाया जाता है वो मादा होती है। क्या होती है, मादा होती है। क्लियर, क्लियर हुआ, बोलिए। और भी बातें इसमें आप लिख सकते हैं, और भी बातें आप लिख सकते हैं यहां पे। जैसे यहां पे अगर मैं लिखने का प्रयास करूं, अगर आपको मैं बताऊं तो आप कहेंगे कि नर जो मेढक होता है पतला तथा पतला होता है, जबकि मादा मेढक कैसी होती है, मोटी होती है। कैसी होती है, तो यहां लिख देंगे एक पॉइंट, कहिएगा नर मेढक पतला होता है। कैसा, पतला एवं तथा लिख के जाइए, तथा मादा मेढक मोटी होती है, ठीक है, हाँ मोटी होती है, ठीक है, कि क्या होती है, मोटी होती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पतला कौन होता है, पतला नर होता है, और मोटा कौन होता है, क्षेत्रफल किसका ज्यादा होता है, तो आप कहिएगा मादा का क्षेत्रफल ज्यादा होता है, ठीक है, हाँ। और भी बोलिएगा, टर की आवाज कौन देती है, बोलिए टर की आवाज कौन देती है, तो कहिएगा नर मेढक टर। कैसा, टर की आवाज, टर की आवाज उत्पन्न करते हैं। हाँ, टर की आवाज उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न क्यों उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करते हैं क्योंकि इनमें वाक कोष, लिखिएगा वाक कोष पाए जाते हैं, ठीक है, वाक कोष पाए जाते हैं, जो किसमें नहीं पाया जाता है, आप बोलिएगा वाक कोष पाए जाते हैं जो मादा में अनुपस्थित होते हैं, जो मादा में क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, ठीक है, अनुपस्थित होते हैं। और जब मादा में वाक कोष अनुपस्थित होते हैं तो ये टर की आवाज नहीं दे पाती है, जबकि नर दे पाते हैं, ठीक है, हाँ। क्लियर हुआ, बोलिए यहां तक क्लियर है जी, यहां तक क्लियर है, बढ़ जाए आगे, हाँ क्लियर, आगे बढ़ जाए, बोलिए जल्दी से, यस जल्दी से बोलिए, यहां तक क्लियर है तो आप एक बार थम्स अप करेंगे, यस सर यहां तक समझ में आ चुका है, आगे बढ़ा जाए, चलिए जल्दी से बताएंगे। डाउट है सर, बहुत छोटा होता है जन्म के समय तो पूछा, उसकी भी बात करेंगे, जीवन काल की बात हम करेंगे, हाँ बिल्कुल घबराए नहीं।
बिल्कुल घबराए नहीं। उसकी हम बात करेंगे जब आप छोटे छोटे हम लोग हुआ करते थे, उस टाइम जब मछली पकड़ने के लिए जाते थे तो मेढक को पकड़ लेते थे, मेढक के बच्चे को पकड़ लेते थे और हमें लगता था कि ये मछली का ही बच्चा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता था। जब घर पे आते थे तो मम्मी बोलती थी कि ये तो मेढक का बच्चा है, हम लोग उसको मछली का बच्चा समझ करके पढ़ लिया करते थे। ठीक है, हाँ पकड़ लिया करते थे, पढ़ लिया। हाँ यस सर, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। देखिएगा यहाँ पे ये है वाक कोष। क्या है? ये है वाक कोष। और वाक कोष केवल किसमें? तो नर में ही पाया जाता है। देखिएगा ये है वाक कोष। क्या है? वाक कोष है। और ये वाक कोष केवल नर में, किसमें? नर मेढक में पाया जाता है, मादा में ये अनुपस्थित रहता है और इसी वाक कोष के कारण ये बोल लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब चलिए यहां तक समाप्त हुआ। ये हो गया पूरा क्या चीज? ये हो गया अब तक है, अब तक हो गया। चलिए यहां आते हैं। अब तक यहां तक क्या हम लोग समझ गए? अब हम लोग समझ गए थे बाह्य आकारी की। ठीक है, हाँ बेंग मछली कहते थे, बिल्कुल सही बात है, बेंग मछली उसको कहते थे। अब ध्यान दीजिए, अब अभी तक आप लोग इलेक्ट्रॉन की तरह मेढक के चारों तरफ घूम रहे थे, है ना। आप जब मेढक के चारों तरफ घूम घूम करके देखे तो आपको बाह्य आकृति दिखाई दिया और उसके बारे में आप लोग समझने का प्रयास किया कि बाह्य आकृति होती क्या है। अब आपको यही मेढकवा कहता है कि चेहरा क्या देखते हो। चेहरा, वो गीत याद है ना आप लोगों को कि चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना, है ना। तो अब ये मेढक जो है आपसे बोल रहा है कि अभी तक जो आप इलेक्ट्रॉन की तरह घूम घूम करके और इसके बाह्य आकारिकी को समझे, अब आप आइए और इसके आंतरिक संरचना को थोड़ा सा समझिए। हाँ, आंतरिक संरचना को थोड़ा सा समझिए कि इसमें क्या क्या आपको देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि इसमें कौन कौन सी रचनाएं आपको देखने को मिलती है। देखिएगा एक बार, ये जो है आप इसको जब आप देख रहे होंगे तो देखिए इसमें ब्रेन क्या है, ये हो गया सिर। हाँ, सारे को लिख देते हैं एक एक करके और आपको एक ही चित्र में सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये हो गया सिर, आंख हो जाएगा, आंख भी आप इसमें देखेंगे, फिर लंग्स फेफड़ा मिलेगा, फेफड़ा मिलेगा, फिर ये हार्ट हृदय, हृदय, पेनक्रियाज अग्न्याशय, न्याशय, अग्न्याशय, फिर एस्टोमच अमाशय, अमाशय, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय, 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 फिर इधर आइए टोंग, क्या मिलेगा? टोंग मिलेगा, माउथ मुंह मिलेगा, मुंह है ना, मुंह, उसके बाद लीवर, यकृत, यकृत, उसके बाद गाल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें वे सारे अंग अवेलेबल है, पाए जाते हैं जो सारे अंग मनुष्य में भी पाए जाते हैं, जो मनुष्य में भी पाए जाते हैं। देखिए मनुष्य में भी सिर है, आंख है, फेफड़ा, हृदय, अग्न्याशय, अमाशय, मूत्राशय, मुंह, यकृत, स्मॉल छोटी आंत और बड़ी आंत, सारे के सारे जो है मनुष्य में भी पाए जाते हैं और मेढक में भी पाए जाते हैं। यही कारण है कि जब हम लोग छोटे छोटे थे उस टाइम मेढक को मारा करते थे तो मम्मी बोलती थी कि मेढक को मारोगे तो कान दर्द करेगा, कान दर्द करेगा, और हम लोग मेढक को मारना छोड़ देते थे। कारण है कि अगर आप एक मेढक को मार रहे हैं तो मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले जो जो अंगे हैं वो अंगे इसके अंदर भी है, तो इसका मतलब है कि मेढक को मारना एक मनुष्य के मारने के बराबर है। इस वजह से मम्मी जो है माना करती थी। अब आप लोग इस सारी चीजों को समझेंगे और आप यहां देखेंगे कि ये मेढक में बहुत सारे तंत्र बनेंगे, बहुत सारे क्या बनेंगे, बहुत सारे इसमें तंत्र बनेंगे। जैसे अगर बात करें पाचन तंत्र की, किसका? पाचन तंत्र की बात करेंगे। सर्जरी होगा सर, सर्जरी होगा, बिल्कुल सर्जरी होगा। अब यहां ऑनलाइन में हम कैसे सर्जरी कराए जी? हाय जी कोई आदमी, रुके देखते हैं, कोई मेढक पकड़ के लाइए तो थोड़ा हम सर्जरी कराते हैं और बच्चों को दिखाते हैं। सर्जरी कराएंगे जी, एकदम करा देंगे। आप लोग कहिएगा तो सब संभव है, सब कुछ संभव है, बस आप लोगों का प्यार चाहिए। चलिए हाँ ठीक है। हाँ, वाक कोष भी पाया जाता है। गुरुजी, बेंग का हृदय मनुष्य जैसा लग सकता है क्या?
थोड़ा सा अंतर आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। उसमें जो कक्ष होते हैं, जो उसके प्रकोष्ठ होते हैं, जिसे बेस्म बोलते हैं, जो जिसे चेंबर बोलते हैं, हाँ चेंबर बोलते हैं, उसी में आपको अंतर देखने को मिलेगा। पहले आइए इधर बात करते हैं कि ये जो है क्या क्या बना सकता है। ध्यान दीजिएगा, जितना जो है पाचन वाला भाग होगा, जिसमें भोजन का पाचन होता है, वो सारा का सारा मिलकर के क्या बनाएगा, पाचन तंत्र। क्या बनाएगा, पाचन तंत्र का निर्माण करेगा। ठीक है, ठीक है जी, पाचन तंत्र बनाएगा। और बताइए क्या क्या बनाएगा। पाचन तंत्र जब होगा तो निश्चित रूप से उस पाचन तंत्र का क्या क्या हो जाएगा, बोलिए क्या क्या हो जाएगा। ठीक है, पाचन तंत्र बनाएगा, फिर बनाएगा श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र। और क्या क्या कौन कौन से तंत्र इसमें आपको पढ़ना है, परिवहन या परिसंचरण, परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र। और क्या क्या है इसमें, तो आप कहिएगा इसी में ना पढ़ेंगे गुरुजी, उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। और इसमें इसी में आप लोग पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। फिर आप पढ़ेंगे संवेदी तंत्र, और लास्ट में लिख देते हैं क्या, जनन तंत्र, जनन तंत्र। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बाह्य आकारिकी के आंतरिक आकारिकी के अंतर्गत पढ़ना है। किसके, आंतरिक आकारिकी के अंतर्गत पढ़ना है। आपके चैनल पर फिजिक्स कितने बजे, 6:30 बजे होता है। ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। आंतरिक आकारिकी समझ गए। अब एक एक करके आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, एक एक करके। आइए पहले नंबर पे आते हैं। ये सारा हो गया क्लियर। आगे बढ़ करके अगर बात करें मेढक में पाचन तंत्र की, किसकी, मेढक में अगर हम पाचन तंत्र की बात कर लेते हैं, किसकी, पाचन तंत्र की बात करने वाले हैं। ये लीजिए, आइए किसकी बात होगी, आप कहिएगा गुरुजी पाचन तंत्र की बात होगी मेढक में। देखिए मेढक में पाचन तंत्र, पाचन तंत्र का मतलब क्या होता है कि भोजन का पचना, भोजन हमारे शरीर के जिस अंगों में पचता है उसको आहार नल बोलते हैं, और पूरा को मिला करके एक के बार बन जाता है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, बन जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर हम बात करें अपनी बात करें तो ये मुख गुहा है, बकल का भिटी है, यहां से लेकर के और मल द्वार, छोटी आंत, बड़ी आंत और लास्ट में बड़ी आंत का कोलन यानी मलाशय हो गया, और वहां तक पूरी जो संरचनाएं हैं सबके सब क्या हो जाएंगे, उस सबके सब पाचन तंत्र के अंतर्गत आते हैं। अभी आप लोग मेढक के बारे में बात कर रहे हैं। आइए मेढक के बारे में बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, मेढक में मुख गुहा पाया जाएगी, मुख पाया जाता है, मुख गुहा के बाद ग्रसनी, ग्रास नली, उसके बाद ग्रास नली के बाद होता है अमाशय, अमाशय के बाद छोटी आंत, बड़ी आंत, और बड़ी आंत के बाद एक आपको अंग याद रखना है जिसको बोलते हैं अवस्कर। क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं अवस्कर। यहां आ जाएगा अमाशय जिसको आप एस्टोमच बोलते हैं। उसके बाद यकृत, यकृत हो जाएगा इसमें भी, जिसे लीवर बोला जाता है ना। उसके बाद ये ग्रासिका हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ग्रासिका हो जाएगी। और आंत है, इस आंत में छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों होगा, और लास्ट में ये अवस्कर द्वार होगा जिसके द्वारा मल शरीर से बाहर निष्कासित होगा। तो ये हो गए पूरे पाचन तंत्र किसके, मेढक के। यहां ध्यान से समझिएगा, मैं एक बार बता देता हूं, ध्यान दीजिए इधर, इसी पे हम बताने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए मुख हो गया, क्या हो गया, मुख हो गया। यही मुख जो है कहां जाता है, तुम कहिएगा मुख जो है एक बार आगे बढ़ेगा ग्रसनी में जाएगा। कहां जाएगा, ग्रसनी में खुलता है, और ये ग्रसनी कहां, ग्रास नली में, ग्रास नली में खुलता है। ग्रास नली कहां खुलेगा, अमाशय में, अमाशय में, अमाशय कहां खुलेगा, अमाशय खुलेगा छोटी आंत में, छोटी आंत में खुलेगा। छोटी आंत कहां खुलेगा, बड़ी आंत में। कहां, बड़ी आंत में खुलेगा, बड़ी आंत में। और बड़ी आंत के बाद एक जो होता है वही होता है अवस्कर, अवस्कर द्वार, जिस द्वार से मल बाहर निकलता है। तो यहां लिखेंगे अवस्कर, अवस्कर द्वार। ठीक है, अवस्कर द्वार, और इसको आपको ध्यान में रखना है, अवस्कर द्वार, हाँ अवस्कर द्वार को। ठीक है, ये यहां नहीं लग पाएगा, ठीक है, टेढ़ा है इसलिए। हो गया, तो ये हो गया पाचन तंत्र। ये सारा चीज आपको समझ में आ गया। सर मेढक में बस
अंगुलियां 4-5 है और सब मनुष्य जैसा ही है तो फिर कॉपी सर। फिर कॉपी सर, हाँ बिल्कुल कॉपी है मेढक। इसीलिए ना, इसीलिए जब आप आगे की पढ़ाई कीजिएगा, जब डॉक्टर में जाइए, डॉक्टर बनिएगा, तो सबसे पहले जो है आपको जो भी प्रैक्टिकली कराई जाएंगी वो प्रैक्टिकल आपको मेढक पे ही दिखाया जाएगा। मेढक पर दिखाया जाएगा, जैसे कि अगर यहाँ पे मेढक पर प्रैक्टिकल कीजिएगा तो उसमें सारा चीज है, सारा चीज है। मनुष्य का भी फेफड़ा होता है तो इसमें भी फेफड़ा है, अग्न्याशय इसमें भी है, हार्ट हृदय इसमें भी है, सब कुछ इसमें है। तो जो प्रयोग होता है ना, जो आप प्रयोग कीजिएगा डॉक्टर, जब आप बनिए पढ़ाई कीजिएगा डॉक्टरी का, तो उसमें जो प्रयोग कीजिएगा मेढक पर ही प्रयोग होता है। ऐसे ऐसे कोई पागल थोड़े है ना जी कि मनुष्य पर आप प्रयोग करना शुरू कर दीजिएगा। आप दो ही जगह प्रयोग कर सकते हैं, एक तो मेढक पकड़ सकते हैं, दूसरा डेथ बॉडी पकड़ सकते हैं, मृत शरीर पकड़ सकते हैं, है ना। अब ऐसा नहीं है कि आपके सामने कोई व्यक्ति जाएगा और जाकर के कहेगा कि ठीक है आप मेरे हार्ट का जो है ऑपरेशन कर दीजिए, यकृत का ऑपरेशन कर दीजिए, और आपको आता नहीं है तो क्या होगा, ये तो सही नहीं है। तो सबसे पहले आपका प्रयोग कहां होगा, मेढक पर होगा, और दूसरा कहां होगा, मृत शरीर पर होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसका शारीरिक अंग जो है मनुष्य से मिलता जुलता होता है, इस वजह से, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। मुख है, मुख है, उसके बाद क्या है, मुख के बाद क्या है, तो आप कहिएगा मुख के बाद है ग्रसनी, ठीक है, ग्रसनी। इसके बाद क्या है, आप कहेंगे इसके बाद है ग्रास नली, ग्रास नली के बाद है अमाशय, अमाशय के बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, और बड़ी आंत के बाद क्या है, अवस्कर द्वार, अवस्कर द्वार। और दो चीजें यहां पे छोटी आंत में आपको देखने को मिलेगी, छोटी आंत में ही आपको दो चीजें देखने को मिलेगी। एक मिलेगी आपको एक आपको यहीं पे देखने को मिलेगी, एक यहां पे लिख लीजिएगा यकृत, क्या मिलेगा, यकृत, एक मिल जाएगी यकृत, यकृत, और दूसरा यहां पे मिलेगी अग्न्याशय, अग्न्याशय, अग्न्याशय ग्रंथि, अग्न्याशय ग्रंथि, दो चीजें, ठीक है। हाँ, दो चीजें आपको इसमें देखना है जो सहायक ग्रंथि के रूप में कार्य करती है, ठीक है, सहायक ग्रंथि के रूप में कार्य करती है। तो क्लियर हुआ, बोलिए क्लियर हुआ। ये आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। मेढक में श्वसन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मेढक में हम श्वसन की बात करते हैं कि मेढक में श्वसन कैसे होता है। लीजिए, मेढक में श्वसन तंत्र की बात करते हैं। ध्यान दीजिए, मेढक जो श्वसन की क्रिया करता है, यानी मेढक में श्वसन होता कैसे है, मेढक में श्वसन कैसे होता है, अब बताइए। अब मेढक में 3 कंडीशन होता है श्वसन का, मेढक में श्वसन का 3 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन, वह मुख से भी श्वसन करता है, मुख ग्रसनी जिसको बोलते हैं। दूसरा, त्वचा से भी करता है, और तीसरा, फेफड़ा के द्वारा भी करता है। यानी उसके श्वसन करने की विधियां कितनी है, 3 है। कितनी है, 3 है, बोलिए क्लियर। सर एग्जाम में इसका फिगर आता है क्या, बड़ी आंत पहले होगी उसके बाद छोटी आंत होगी, ऐसा नहीं है ठीक है। फिगर आएगा, फिगर मेढक का फिगर नहीं आएगा। कौन है जी, लड्डू हुसैन सर, बड़ी आंत पहले होगी, नहीं, बड़ी आंत पहले कैसे होगी, अरे बड़ी आंत का ही तो भाग है रेक्टम और मलाशय, कोलन और रेक्टम, मलाशय सबसे लास्ट में ना होगा, काहे नहीं समझ पाते हैं, कहां पढ़ लिए पहले होगा बताइए चलिए, मेढक में श्वसन तंत्र की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे मेढक में श्वसन 3 तरह से होता है, कितने, बोलिए कितने तरह से होता है मेढक में श्वसन, तो कहिएगा 3 तरह से होता है। पहला क्या होगा, त्वचीय श्वसन, कौन सा, त्वचीय श्वसन, त्वचीय श्वसन, त्वचीय श्वसन यानी त्वचा के द्वारा, किसके, त्वचा द्वारा, त्वचा द्वारा, ठीक है। हाँ, किसके द्वारा, त्वचीय श्वसन यानी त्वचा के द्वारा, ठीक है। जी सर, हाँ लड्डू सन पहले आएगा, पहले छोटी आंत आएगा तब बड़ी आंत आएगा, ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, रुक जाइए। हाँ सर, जो बोर्ड पर टॉपिक लिखते हैं वो प्रिंट नोट्स में लिखा होता, सर मकड़ी का जाल खेल रहे थे, लेट हो गया ठीक है, जाल खेलिए, त्वचीय श्वसन हो गया। दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है मुख गुहिका श्वसन, कौन सा, मुख गुहिका श्वसन, बोलिएगा मुख गुहिका, मुख गुहिका श्वसन, लिखिएगा सभी लोग, मुख गुहिका श्वसन, जो किसके द्वारा, मुख गुहा के द्वारा होती है, किसके, हाँ मुख ग्रसनी लिखिएगा, मुख ग्रसनी द्वारा, किसके द्वारा, मुख ग्रसनी द्वारा,
मुख्य ग्रसनी द्वारा होती है। तो ये 3 कंडीशन आप देखेंगे और लास्ट आप देखेंगे फुफ्फुसीय श्वसन। क्या बोलेंगे, बोलिएगा लास्ट में फुफ्फुसीय श्वसन। फुफ्फुसीय श्वसन, फुफ्फुसीय श्वसन जो किसके द्वारा होती है, तो जो होती है फेफड़ा द्वारा। किसके द्वारा, फेफड़ा, फेफड़ा यानी लंग्स द्वारा। हाँ, लंग्स द्वारा। ठीक है, तो ये 3 तरह से श्वसन होता है। चलिए ठीक है, तो ये 3 तरह से श्वसन की विधियां हो गई। त्वचीय और कौन सी, त्वचीय हो गई और दूसरा हो गया त्वचा और मुख ग्रसनी और फेफड़ा। अब बात करते हैं कि कब कब ये होगा, कब कब ये होगा। ध्यान दीजिएगा, 2 अवस्थाएं आपको बताए थे, 2 अवस्थाएं बताए थे। एक तो बताए थे आप लोगों को कि एक निष्क्रियता अवस्था होती है, यानी शीत निष्क्रियता। क्या बताते हैं, शीत निष्क्रियता, निष्क्रियता, शीत निष्क्रियता। और दूसरा आपको बताए थे ग्रीष्म निष्क्रियता, ग्रीष्म निष्क्रियता, निष्क्रियता, ग्रीष्म निष्क्रियता। ठीक है, 2 कंडीशन आपको पता है, एक तो पता है आपको शीत निष्क्रियता और दूसरा पता है ग्रीष्म निष्क्रियता। ध्यान दीजिएगा, जब शीत निष्क्रियता होगी तो निश्चित रूप से शीत के वजह से जल का अधिक मात्रा होगा, यानी जल की आपूर्ति पूरी मात्रा में होगी। उस टाइम ये जो है श्वसन की क्रिया किसके द्वारा करेगा, श्वसन उस टाइम किसके द्वारा करेगा, त्वचा द्वारा करेगा। किसके द्वारा, त्वचा द्वारा करेगा, शीत निष्क्रियता की अवस्था में। ठीक है, लेकिन जिस टाइम ग्रीष्म निष्क्रियता होगी उस टाइम जो श्वसन होगा, उस टाइम जो श्वसन होगा वह किसके द्वारा करेगा, मुख ग्रसनी द्वारा। किसके द्वारा, मुख ग्रसनी द्वारा करेगा। और बाकी के समय में यह किसके द्वारा करेगा, फेफड़ा के द्वारा करेगा। एक बात आप लोग यहां नोट देकर के लिख लीजिएगा। ठीक है, एक बात यहां पर नोट देकर के लिख लीजिएगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, यस सर, त्वचा द्वारा करेगा। बिल्कुल, त्वचा। और ये निष्क्रियता आप लोगों को पहले बताए थे, शीत निष्क्रियता में वो क्या कहते हैं, शीत के दिनों में यानी ठंडी के दिनों में निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है, और ग्रीष्म निष्क्रियता में गर्मी के समय में वह क्या करता है, निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है। इस बात को आप लोग जानते हैं। नोट देकर के यहां पे लिखिएगा। इसके जीवन काल की थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि मेढक का जीवन काल कितना होता है। आप बताइए कोई कि आईएएस सुमित रॉय, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है बाबू। एक बात बताइए, मैं सारे बच्चों का अगर एक एक करके कमेंट और नाम लेना शुरू कर दूं फिर पढ़ाएंगे कैसे, बताइए। कोई बात नहीं रोशनी खातून, कोई बात नहीं, आइए चलिए। बताइए इसका जीवन काल कितना होता है, मेढक का जीवन काल कितना दिन होता है। अब जीवन काल की बात आती है, जीवन काल किसको कहते हैं, हाँ जीवन काल किसको कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जीवन काल का मतलब जैसे मान के चलिए कि कोई जीव जन्म लेता है, जन्म से लेकर के उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय काल को उसका जीवन काल कहा जाता है। ठीक है, यानी कि वह प्राकृतिक रूप से मरे। ऐसा नहीं है कि कोई कोई जन्म ले रहा है जीव और उसकी मृत्यु जो है किसी कारण से हो रही है, जैसे एक्सीडेंट हो गया है ना, या कोई बाहरी आघात के वजह से अगर मृत्यु हो रही है तो उसका वह जीवन काल नहीं होता है। प्राकृतिक मृत्यु होगी तब उसका जीवन काल माना जाएगा। क्लियर, हाँ देन यू गुरु, हाँ ठीक है। चलिए, तो अगर हम बात करें तो लिखेंगे कि मेढक का जीवन काल है ना, मेढक का जीवन काल 10 से 12 वर्ष, 10 से 12 वर्ष तक का होता है। 12 वर्ष होता है, लिखिए डायरेक्ट, हाँ होता है, 10 से 12 वर्ष होता है। ठीक है, मेढक का जीवन काल कितना होता है, मेढक का जीवन काल 10 से 12 वर्ष होता है। बिल्कुल, ठीक है, बढ़ जाए आगे। सारे लोग एक बार थम्स अप करेंगे और साथ ही साथ शेयर भी कर देंगे। बिल्कुल, मजा आ रहा है क्लास में, बोलिए मजा आ रहा है। बढ़ जाए आगे। जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु बोलिए, हाँ मृत्यु तो
कभी भी हो सकती है। यही तो एक सत्य है कि कोई भी प्राणी अगर जन्म लिया है तो उसकी एक न एक दिन मृत्यु तय है, और यही एक सत्य है। यही क्या है? सत्य है। बाकी सारी चीजें तो एक न कहते हैं मोह माया है। हाँ बिल्कुल, बढ़ जाएगा। सारे लोग थम्स अप करेंगे, यस सर यस सर। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किसके? मेढक में परिसंचरण तंत्र की। किसकी? परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं। और इसको लगाइएगा आप लोग VBI, है ना, इसको लगाइएगा आप लोग VBI पर, टिक आउट कीजिएगा। इससे जुड़े हुए बात आपको समझाने का हम प्रयास करें, ठीक है। हाँ, परिसंचरण की हम बात करने वाले हैं, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है। चलिए ठीक है। हाँ, क्या नाम है आपका? शीत निष्क्रियता में मिट्टी के नीचे चला जाता है और निष्क्रियता, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। चलिए, किसकी बात हो रही है? परिसंचरण तंत्र की बात हो रही है। चलिए अब यहां पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक नाम सुनिएगा। अब यहां पे एक टर्म आपको बताने का प्रयास करना है, एक होता है पोर्टल सिस्टम। क्या बोलेंगे? पोर्टल सिस्टम। पहले तो आप ये जानिए कि हमारे शरीर में रक्त का परिसंचरण, दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। कैसा? दोहरा परिसंचरण, यानी कि हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण के लिए रक्त को हृदय से होकर के 2 बार गुजरना पड़ता है। कितना? 2 बार गुजरना पड़ता है। लेकिन मेढक में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मेढक में एकल परिसंचरण पाया जाता है। क्या कहिएगा? मेढक में, यहां लिखते हैं मेढक में क्या होता है? मेढक में एकल परिसंचरण, यहां नहीं, नीचे ही लिख देते हैं, अटेगा नहीं। हाँ, यहां लिखते हैं मेढक में एकल परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तंत्र पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है। एकल परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। दूसरी बात इसमें आप ये समझिएगा, पोर्टल सिस्टम होता है। क्या होता है? पोर्टल सिस्टम, है ना। यहां पे समझिएगा, यहां पहले समझिए पोर्टल सिस्टम क्या होता है। पोर्टल सिस्टम कहिएगा, ये क्या है? इसी को मैं बताने के लिए इस स्लाइड पे आपको लेकर के आया हूं। पोर्टल सिस्टम को ही एक और नाम से जाना जाता है, निवाहिका तंत्र। क्या? निवाहिका तंत्र। सबसे पहले ये आपको ध्यान रखना है, निवाहिका तंत्र, ठीक है, निवाहिका तंत्र, ठीक है। हाँ, ये आप समझिए कि ये निवाहिका तंत्र होती क्या है। अब देखिए, अगर मनुष्य की बात करें, अगर हम अपनी बात करें, मानव शरीर की बात करें, तो हमारे शरीर का जो रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है, वह अशुद्ध रक्त शिरा के द्वारा ग्रहण की जाती है और उसको फेफड़ा में भेजा जाता है शुद्ध करने के लिए। क्लियर? अब वहां से जो रक्त होती है वह डायरेक्ट कहां पहुंचती है? हृदय में पहुंचती है, और हृदय के द्वारा पूरे शरीर में पंप कर दिया जाता है। ये बात आप लोग ऑलरेडी समझ चुके होंगे, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस है जिसके माध्यम से रक्त का परिसंचरण होता है। अब बात आती है कि क्या मेढक में भी ऐसे ही होता है? नहीं होता है। इसी कारण से तो इसको कहा गया कि मेढक में क्या होता है? पोर्टल सिस्टम पाया जाता है। क्या? मेढक में क्या होता है? मेढक में पोर्टल सिस्टम। क्या बोलिएगा? मेढक में पोर्टल सिस्टम या निवाहिका तंत्र पाया जाता है। ये है क्या? ये है क्या? ध्यान दीजिए, ये है क्या? आप बोलिएगा कि मेढक के शरीर में जो रक्त होता है वह सीधे हृदय में ना जाकर के वह या तो यकृत में जाता है और ना तो वृक्क में जाता है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं पोर्टल सिस्टम। क्या बोलते हैं? पोर्टल सिस्टम। यहां से अगर लिखने का प्रयास कीजिएगा तो कैसे लिखिएगा? बोलिएगा कि रक्त का सीधे हृदय में न जाकर, रक्त का सीधे हृदय में, ध्यान समझिएगा, रक्त का सीधे हृदय में न जाकर कहां जाना? हृदय में न जाकर यकृत या वृक्क में जाना ना, या वृक्क में जाना। हाँ, वृक्क में जाना। यही क्या कहलाएगा? यही कहलाएगा पोर्टल सिस्टम। यही क्या कहलाएगा? पोर्टल सिस्टम कहलाएगा। और
ये जो पोर्टल सिस्टम है वह किसमें, मेढक में पाया जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर में जो रक्त होता है वह डायरेक्ट हृदय में पहुंचता है, लेकिन मेढक में ऐसा नहीं होता है। शरीर के जो अनेक भाग होते हैं वहां से जो सिराएं होती है उस रक्त को एकत्रित करती है, इकट्ठा करती है और इकट्ठा करके कहां भेजती है, यकृत में भेजती है। कहां, यकृत में भेजती है। और यकृत में भेजती है और ना तो कहां भेजेगी, वृक्क में भेजेगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है और इसी को हम कहते हैं पोर्टल सिस्टम। ठीक है, समझ गए, बोलिए समझ गए, इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ जाए, लीजिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये लीजिए आगे बढ़ गए, यहां पे समझा रहे थे आप लोगों को, ये हो गया पोर्टल सिस्टम। देखिए अब यहां पे हो गया हार्ट, हृदय हो गया। अब जो बॉडी है, यहां ध्यान दीजिए, ये पूरा शरीर है मेढक का। अब यहां पे आपको ये समझना है कि ये जो पीछे वाला पैर है, ठीक है, मेढक के पश्चपाद, कहां बोलिएगा, मेढक के पश्चपाद एवं आहार नाल से जो रक्त होता है, से रक्त को ग्रहण करती है सिराएं, और वो सिराएं इसको कहां भेजती है, तो यकृत में भेजती है। कहां भेजती है, यकृत में भेजती है। और ना तो यकृत में भेजेगी, डायरेक्ट ये हृदय में नहीं भेजेगी। और इसी को कहते हैं क्या, इसी को बोलते हैं हम लोग पोर्टल सिस्टम। ठीक है, चलिए सर जी, मेरा कहने का मतलब है कि मेढक ग्रीष्म निष्क्रियता में चला जाता है। हाँ ठीक है, ग्रीष्म निष्क्रियता में चला जाता है। तो क्या मेढक में अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने नहीं दिया जाता है? अगर किया जाता है तो कौन करता है? ओहो, ये तो सही बात है। देखिए यहां पे, यहां देखिए देखिए इधर देखेंगे आप लोग, ये आपका पूछना सही है कि क्या मेढक में ऐसा नहीं होता है कि मेढक में वो रक्त को शुद्ध करने के लिए, आपको पता है ऐसे कि रक्त तबे शुद्ध होगा जब उसमें ऑक्सीजन मिलेगा, यानी Hb तो है, और जब इसमें ऑक्सीजन का मिलन होगा, ऑक्सीजन का इसमें मिलन होगा तो HbO2 बन जाएगा। तब ना आप कहेंगे कि ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, तब इसको आप कहेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन है। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया आप सवाल पूछे हैं, लेकिन यहां आप ध्यान दीजिएगा, यहां ध्यान दीजिएगा। अब मैंने ये बात बताया कि जो हमारे शरीर में जो रक्त होता है अलग अलग भागों से ग्रहण किए जाते हैं, और ग्रहण करने के बाद उसको हृदय में भेजा जाता है। यहां देखिए, अब मान लीजिए कि ये हृदय है, ठीक है, ये हो गया हृदय। थोड़ा ये जल्दी में बना रहे हैं, ठीक है, मैनेज कीजिएगा। ठीक है, ये हो गया हृदय। ये क्या करेगा, अलग अलग शरीर के विभिन्न भागों से ये क्या करेगा, रक्त को ग्रहण करेगा। ये रक्त को क्या करेगा, ग्रहण कर रहा है। अब ग्रहण करने के बाद इसको भेजेगा फेफड़े में। ठीक है, इसको कहां भेज दिया, ये हो गया लंग्स। अब बनाइए लेते हैं, ठीक है, ये हो गया लंग्स। कहिएगा क्या गुरुजी, क्या क्या बनाते हैं आप? ठीक है, ये है लंग्स। चलिए, ये हो गया लंग्स। ठीक है, अब ये क्या करेगा, एक बार सारे शरीर के संपूर्ण भागों से रक्त को ग्रहण किया, ग्रहण करने के बाद इसको शुद्ध करने के लिए फेफड़ा में भेजेगा। बिल्कुल भेजेगा, यहां से परिवहन हो गया। क्या हो गया, परिवहन है या परिसंचरण आप बोल सकते हैं। ठीक है, यहां से रक्त क्या हुआ, चला गया फेफड़ा में शुद्ध होने के लिए, और फिर फेफड़ा से ये आ रहा है। ठीक है, ये फिर वापस भी आ रहा है। मेढक में भी ऐसा ही होता है, मेढक में भी ऐसे ही होता है। लेकिन पोर्टल सिस्टम का मतलब क्या होता है कि शरीर के, मान लीजिए ये शरीर है, शरीर के विभिन्न भागों से रक्त हृदय में न जाकर के पहले कहां जाएगा, ये पहले जाएगा कहां, पहले जाएगा यकृत में। कहां, पहले जाएगा यकृत में। ठीक है, पहले जाएगा यकृत में, या कहां जाएगा, वृक्क में जाएगा, या जाएगा वृक्क में, और तब जाकर के ये पहुंचेगा हृदय में।
तब जाकर के कहां पहुंचेगा, हृदय में, और इसके बाद वाला ये प्रोसेस होगा। इसी वजह से ये वाला जो हिस्सा है, ये वाली जो प्रक्रियाएं चल रही है, इसको हम कहते हैं पोर्टल सिस्टम। क्या कहते हैं, पोर्टल, हाँ इसको बोलते हैं पोर्टल सिस्टम, पोर्टल सिस्टम, ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं पोर्टल सिस्टम, ना कि यहां वाला को। समझ गए? आकाश कुमार, अब आपको समझ में आ गया होगा। पोर्टल सिस्टम मैंने क्या बताया कि रक्त का शरीर के विभिन्न भागों से सीधे हृदय में न पहुंचना, बल्कि वह यकृत और वृक्क से होते हुए हृदय में पहुंचना। बाकी तो सब होगा ही, बाकी सब कुछ होगा कि जो इसको शुद्ध करना है तो उसको फेफड़ा में जाना है और फेफड़ा से आना, जैसे कि यहां देख रहे हैं, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं कि हृदय में आया, फिर यहां से ये चला गया, यहां से ये फिर चला गया और फिर ये वापस आ गया। ये क्रियाएं हो रही है, ठीक है। ये सारी क्रियाएं हो रही है। बढ़ जाए आगे, बोलिए इतना समझ आ गया? यस सर, क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां बात करते हैं हम लोग किसकी, आगे बात करते हैं, यही चीज है, देखिएगा, द सर्कुलेटरी सिस्टम है, परिवहन तंत्र है, ठीक है। सारी प्रोसेस है यहां पे कि लंग्स में जा रहा है, लंग्स से आ रहा है, ठीक है। सारा कुछ क्लियर हो गया। टुडे आई एम लेट गुरुजी, कोई बात नहीं है, हाँ बाद में क्लास देख लीजिएगा, ठीक है। बढ़ जाए आगे, बोलिए बढ़ जाए आगे। चलिए गुरुजी, मेढक में अग्रपाद होता है, हाँ बिल्कुल अग्रपाद होता है, आगे वाला पाव, आगे बढ़िए, ठीक है, चलिए, ठीक है। अब बात करते हैं उत्सर्जन की, किसकी बात करते हैं, उत्सर्जन की बात करते हैं। चलिए, यह हो गया उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। चलिए, उत्सर्जन तंत्र की हम लोग बात करने वाले हैं। कोई दिक्कत, परिसंचरण हो गया। अब उत्सर्जन की बात करने वाले हैं। देखिए, जिस तरह से हमारे शरीर में उत्सर्जी पदार्थों को निष्कासित करने के लिए वृक्क पाया जाता है, क्या पाया जाता है, वृक्क यानी किडनी पाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से मेढक में भी, किसमें, मेढक में भी उत्सर्जी पदार्थों के निष्कासन के लिए, किसमें, मेढक में उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासित करने के लिए क्या पाए जाते हैं, वृक्क पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, वृक्क पाए जाते हैं। और ध्यान दीजिएगा, एक अतिरिक्त जो एक अवस्कर है, क्या बोलते हैं, बताए तो पहले ही, अवस्कर द्वार, वह एक एक्स्ट्रा पाई जाती है। सर एक डाउट है, जरूर पूछिए, आपके डाउट का आंसर हम देंगे। उत्सर्जन तंत्र क्या होता है सर, निखिल यादव पूछ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। उत्सर्जी यानी कि हमारे शरीर में जो बेकार पदार्थ है, उस बेकार पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए जो अंग होते हैं उसको बोलते हैं उत्सर्जी अंग, ठीक है। और कई अंगों को मिलाकर के उत्सर्जी तंत्र बोलते हैं, ठीक है। तो अब बात हम लोग ये कर रहे हैं कि उत्सर्जन के लिए आप बोलिएगा कि मेढक में उत्सर्जन के लिए वृक्क, क्या बोलिएगा, वृक्क, एक जोड़ी वृक्क लिख के जाइएगा, एक जोड़ी वृक्क है ना, एक जोड़ी वृक्क, कोमा देके एक जोड़ी वृक्क, फिर कोमा दीजिएगा यहां पे और लिखिएगा मूत्रवाहिनी, ठीक है। हाँ, जो मूत्राशय से निकलेगी, मूत्रवाहिनी, अवस्कर द्वार तथा मूत्राशय होते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, अवस्कर द्वार एवं मूत्राशय होते हैं, एवं मूत्राशय पाए जाते हैं या होते हैं, ठीक है, होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? इतना क्लियर हुआ? 4 बेस में बटा होता नहीं, मेढक का हृदय 4 बेस में नहीं बटा होता है, मेढक का हृदय 3 बेसमों में बटा होता है, ठीक है। कितने, यही लिख लीजिएगा, मेढक का हृदय कितने हैं, यहां स्टार देके लिखिएगा, मेढक का हृदय 3 बेसमों में बटा होता है, 3 बेसमों में बटा होता है, बटा होता है, ठीक है। कितने बेसमों में, 3 बेसमों में बटा होता है। अगर अलिंद की बात करें, अलिंद जो होता है,
अलिंद, इसकी संख्या होती है 2, और निलय की संख्या की बात करें, निलय जो होता है, निलय की संख्या होती है 1। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए, 2 बेसमों में बटा होता है। आगे बढ़ जाए, बोलिए, आगे बढ़ जाए। चलिए आगे देखते हैं क्या है। मेढक का नर जनन तंत्र की हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। मेढक का नर जनन तंत्र, यहां ध्यान से समझिएगा। मेढक के नर जनन तंत्र में ध्यान से आपको समझना है। आपको पता होगा कि मेढक एक लिंगी प्राणी है। एक लिंगी प्राणी का मतलब हुआ कि नर अलग शरीर में और मादा अलग शरीर में पाया जाता है, ठीक है। अलग शरीर में पाया जाता है। अब बात यह आती है कि मेढक में जो निषेचन होता है वह कहां होता है, ठीक है। हाँ, निषेचन कहां पर होता है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे वृषण आपको देखने को मिलेगा पीले कलर का। मेढक में एक जोड़ा वृषण होता है। कितना? एक जोड़ा वृषण पाया जाता है। यहां देखिएगा, यह है पीले कलर का, पीले कलर का जो गोल संरचना आपको दिखाई दे रही है, यह है वृषण। क्या है? वृषण है। और इसके ठीक नीचे, इसके ठीक नीचे एक नाल के द्वारा एक अधिवृषण, यहां पे अधिवृषण इसमें क्या होती है? जुड़ी रहती है। तो यह नर जनन तंत्र का भाग है, ठीक है। नर जनन तंत्र का भाग है। आप बोलिएगा कि नर मेढक में, किसमें? नर मेढक में एक जोड़ी पीले रंग की अंडाकार वृषण, क्या? एक जोड़ी पीले रंग की अंडाकार वृषण पाया जाता है। चलिए लिखिएगा, नर मेढक में, या सीधे लिखिएगा, नर तो हिले है। मेढक में एक जोड़ी पीले रंग की अंडाकार वृषण पाया जाता है, ठीक है। हाँ, अंडाकार वृषण पाया जाता है, ठीक है। हाँ, अंडाकार वृषण पाया जाता है, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत? हाँ, चलिए, क्लियर? अंडाकार वृषण पाया जाता है, ठीक है। यहां अगर लिखना चाहे तो एक बात यहां पे नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या नोट डाउन कीजिएगा? कहिएगा मेढक एक लिंगी प्राणी है, चलिए, एक लिंगी प्राणी है, ठीक है। अंडाकार वृषण पाया जाता है। और इसी में लिखेंगे शुक्रवाहिका एवं अवस्कर द्वार भी पाए जाते हैं, ठीक है। यहां देख लीजिएगा, यह है अवस्कर द्वार, ये क्या है? यह है अवस्कर द्वार, ठीक है। हाँ, यह है अवस्कर द्वार, ठीक है। अब बात करें मादा वाले की। किसकी बात करेंगे? हम मादा जनन तंत्र की बात करेंगे कि मेढक का मादा जनन तंत्र कैसा होता है। चलिए, मेढक की मादा जनन तंत्र की हम बात करते हैं। चलिए, एक बच्चे जो है कमेंट कर रहे हैं, उनके भी सवाल का हम जवाब दे ही देते हैं। रुक जाइएगा, घबराइएगा नहीं आप, आपके जो है कमेंट को हम देख लिए हैं, ठीक है। हाँ, उस पर भी हम आते हैं, पहले इसको आप समाप्त कर लेने दीजिए, ठीक है। चलिए, अब मेढक के हम नर जनन तंत्र की बात, मादा जनन तंत्र की बात करते हैं, ठीक है। तो मेढक में अगर मादा जनन तंत्र की बात करेंगे, हाँ, उसकी भी बात कर लेते हैं। तो ये मेढक में अगर मादा जनन तंत्र की अगर बात करते हैं तो इसमें एक जोड़ी अंडाशय पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक जोड़ी अंडाशय और उसके ऊपर एक नालवत रचना जो मिलेगी आपको कीप के समान, वो हो जाएगी अंडवाहिनी। क्या होगी? अंडवाहिनी, यानी फैलोपियन नलिका। और इसमें भी आपको अवस्कर द्वार मिलेगा, मूत्राशय मिलेगा और मूत्रवाहिनी भी आपको देखने को मिलेगी। तो इससे हमको मतलब नहीं है। मतलब किससे है? तो आप कहिएगा अंडाशय से, और अंडवाहिनी से मतलब है जो कि
कहिएगा मादा मेढक का सबसे महत्वपूर्ण जनन भाग है। क्लियर। अब यहां से 2-3 कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, पहले तो इस बात को आप लिख लेंगे, पहले आप ये लिख लेंगे कि मादा जनन तंत्र में एक जोड़ी अंडा से, कितना लिखेगा, मादा जनन तंत्र में एक जोड़ी अंडाशय, एक जोड़ी अंडाशय, ठीक है। हाँ, अंडवाहिनी, इसी में लिख लेगा अंडवाहिनी एवं अवस्कर द्वार होते हैं, ठीक है, एवं अवस्कर द्वार होते हैं। क्लियर है यहां तक, बोलिए यहां तक क्लियर है। हाँ, एक जोड़ी अवस्कर होते हैं। चलिए अब 2-3 बातें यहां पे नोट डाउन में करके लिखिएगा। नोट नंबर 1 लिखिए, पहले नोट नंबर 1 लिखिए। आप कहिएगा कि एक वयस्क जो मादा होती है, एक वयस्क मेढक की जो मादा होती है, वह कितनी अंड को उत्पन्न कर सकती है, कितनी अंड को उत्पन्न कर सकती है। चलिए अब बात करते हैं कि एक लिखिएगा, एक मादा मेढक, एक मादा मेढक एक बार में कितनी अंड उत्पन्न कर सकती है, बताइए। एक मादा मेढक एक बार में कितनी अंड उत्पन्न कर सकती है। एक मादा मेढक एक बार में 2500 से 3000 अंड उत्पन्न कर सकती है, ठीक है। इतनी अंड जो है एक बार में वह उत्पन्न कर सकती है। ठीक है। अरे सर तंत्रिका तंत्र नहीं पढ़ाए, ओहो कहां छूट गया तंत्रिका तंत्र चलिए पढ़ा देते हैं, रुक जाइए। तंत्रिका छूट गया। अब बताइए, नहीं में एक बच्चा कह रहा है कि छुट्टी कीजिए सर, और आप कह रहे हैं कि तंत्रिका छूट गया। चलिए ना छूटेगा इसको समाप्त करना दीजिए पहले। हाँ, काहे छुट्टी के चक्कर में है। ठीक है। चलिए अब दूसरी बात इसमें आप लिखेंगे, नोट में और लिखिएगा, एक नोट और मारिए, यहां पे एक नोट और मारिए, और इसमें लिखिएगा कि मेढक में बाह्य निषेचन होता है। ठीक है, मेढक में यहां लिख देते हैं, मेढक में कौन सा निषेचन, बाह्य निषेचन होता है। बाह्य निषेचन जल में होता है, लिखिएगा। बाह्य निषेचन जल में होता है, ठीक है। हाँ, बाह्य निषेचन कहां होता है, जल में होता है। अब दूसरी बात यहां पे आपको लिखना है कि भ्रूणीय परिवर्धन में क्या बोलेंगे, आप बोलिएगा भ्रूणीय परिवर्धन में एक लार्वा अवस्था होती है। कौन सा, लार्वा अवस्था होती है, लार्वा अवस्था होती है, लार्वा अवस्था होती है। हाँ बिल्कुल, लार्वा अवस्था होती है, जिसे टेडपोल कहा जाता है। क्या बोलते हैं, बोलिए। लार्वा अवस्था होती है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे टेडपोल बोला जाता है। बोलिएगा, जिसे टेडपोल कहा जाता है। दिख रहा है यहां तक, बोलिए क्लियर हुआ इतना। हाँ, जिसे क्या कहते हैं, टेडपोल कहा जाता है ठीक है। चलिए बढ़ जाए आगे, इतना हो गया। अब आप लोग समझिए कि ये टेडपोल अवस्था होती क्या है, और इस अवस्था के बाद मेढक का विकास कैसे होता है। ठीक है, मेढक का विकास कैसे होता है, यहां देखिए, ये है अंड। क्या है, ये है अंड। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, ये है अंड। ठीक है, अंड है। इसके बाद जो अवस्था आ रही है,
ये वाली जो अवस्था एम्ब्रियो अवस्था यानी भ्रूण है, ये क्या है, भ्रूण है। और ये भ्रूण क्या करती है, इसके बाद जो है ये टेडपोल की अवस्था में जाती है। किसमें, ये है टेडपोल अवस्था। क्या बोलेंगे, टेडपोल अवस्था, टेडपोल अवस्था। और ये टेडपोल जो अवस्था होती है ये प्रथम अवस्था होती है। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रथम अवस्था, टेडपोल की अवस्था। इसमें जो मेढक होता है, मेढक जो होता है एकदम मछली की तरह लगेगा। जैसे आप यहां देख पा रहे होंगे, ये लगने में अगर दिख रहा होगा तो आपको लग रहा होगा कि ये मछली की तरह है। कैसा है, मछली की तरह है। इसके बाद जो है टेडपोल की दूसरी अवस्था होती है। इसके बाद ये भी टेडपोले है, ये भी टेडपोल ही है, लेकिन टेडपोल की दूसरी अवस्था है। और इस अवस्था में इसके पांव दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसके क्या होंगे, ये इसमें पैर देखना शुरू हो जाएगा। और इसके बाद की जो अवस्था होती है टेडपोल की फोर्थ अवस्था, इसके बाद ये भी टेडपोल है। ये टेडपोल की कौन सी अवस्था है, तो ये हो जाएगी टेडपोल की, हाँ ये टेडपोल की तीसरी अवस्था आप बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ तीसरी अवस्था आप बोलेंगे। और इसमें जो है आपके सिर भी दिखेंगे और इसमें अग्रपाद और पश्चपाद दोनों स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा। और इसके बाद जो है ये हो जाएगा वयस्क अवस्था। क्या होगा, ये हो गया वयस्क, हाँ वयस्क अवस्था, वयस्क अवस्था, वयस्क अवस्था। ठीक है, वयस्क अवस्था। और ये जो मेढक आप लोग देख रहे हैं ये मेढक हो गया। ठीक है, हाँ चलिए, तो ये किसका चित्र है, तो आप कहेंगे ये है गुरुजी मेढक का जीवन चक्र, मेढक का जीवन चक्र। ठीक है, ये आप समझ गए, मेढक का ये पूरा क्या है, जीवन चक्र है। ठीक है, हाँ समय हो गया तो समाप्त भी हो गया। ठीक है, हाँ समय हो गया तो समाप्त भी हो गया। चलिए ये सारा की तो खत्म करिए दिए थे, खत्म हो गया, क्लास हो गया खत्म। ठीक है, और एक बच्चे बोल रहे थे तंत्रिका तंत्र नहीं समझा है। मेढक में भी तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, छूट गया होगा, इस स्लाइड में नहीं था। ठीक है, चलिए तंत्रिका तंत्र मनुष्य की तरह ही होता है। मेढक का शरीर भी 3 भागों में बटा होता है, एक तो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। जिस तरह से मनुष्य का होता है ठीक उसी प्रकार से इसका भी पाया जाता है। ठीक है, अब बाकी जो है खत्म हो गया। तंत्रिका तंत्र बताइए सर, बता दिए तंत्रिका तंत्र। मानव मस्तिष्क की तरह ही मेढक के में भी तंत्रिका तंत्र पाई जाती है। उसमें भी जो है मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, एक अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। और ये मस्तिष्क जो है स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा जो है जुड़ी होती है, सेम टू सेम है। अब आगे जो आगे क्लास में आपको बता देंगे सर। चलिए क्लियर हो गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। आप क्या नाम है आपका, अलग मिलेगा, टेंशन मत लीजिए, मिलेगा अलग। क्या नाम है आपका, कुमार, सिप्पू कुमार। परेशान मत होइए, हाँ परेशान मत होइए, हम आपके कमेंट को कई बार देखे है ना, आपको मिलेगा, अलग मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, इतना तो आपको जरूर मिलने वाला है नोट्स में, या आपको जो क्लास में मिल रहा है इतना जरूर मिलेगा कि आप जो है कहीं भी बैठिएगा तो आप उससे पीछे नहीं होइएगा एकदम, ये पूरी फुल गारंटी है। अब क्लास नहीं होगा, हाँ बिल्कुल खत्म हो गया, हाँ खत्म हो गया जी। चलिए टाइम भी हो गया और हम लोगों का पूरा क्लास भी खत्म हो गया। हाँ कुछ बच्चे गुड नाइट भी बोल रहे हैं। सर ऑब्जेक्टिव कब कराइएगा, सोमवार को ऑब्जेक्टिव करा देंगे। ठीक है, सोमवार को ऑब्जेक्टिव करा देंगे। चलिए हाँ सोमवार को याद रखिएगा, सोमवार को हम लोग ऑब्जेक्टिव के साथ आएंगे। ठीक है, हाँ ऑब्जेक्टिव के साथ आएंगे। चैप्टर नंबर कौन सा है, चैप्टर नंबर आप लिख लीजिएगा 7। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 का ऑल ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे आपके सामने। तैयार रहिएगा, बोलिए तैयार रहिएगा, सारे लोग बताएंगे तैयार रहेंगे ना। बिल्कुल तैयार रहना है, मजा आएगा, एकदम मजा आएगा और लगेगा कि वास्तव में जो 7 चैप्टर हम लोग पढ़े हैं। हाँ आज का क्लास बहुत अच्छा लगा सर, बिल्कुल क्लास जो है अच्छा ही लगता है, बिल्कुल। नहीं कल क्लास नहीं होगा, सारी ग्रंथियां नहीं होती है प्रवीण कुमार, सारी ग्रंथियां नहीं होती है।
मंगलवार को न्यू चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव समाप्त करेंगे उसके बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। मंगलवार को न्यू चैप्टर कोशिका, सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, मानव के समान सब कुछ नहीं, ग्रंथि पूरा नहीं पाई जाती है, पूरा ग्रंथि नहीं पाई जाती है मनुष्य की तरह। ठीक है सर, पीडीएफ नोट्स कहां मिलेगा? पीडीएफ नोट्स आपको ऐप पर मिल जाएगा। हाँ, बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मस्त लगा सर जी। और बताइए, और बताइए, और बताइए आप लोग। चलिए, जितने भी नए स्टूडेंट हैं सभी लोगों का इस क्लास में स्वागत है। क्लास में जुड़िए, मजा आएगा, बायोलॉजी आपको पढ़ करके अच्छा भी लगेगा। कल नहीं होगा, कल क्लास नहीं होगा जी, नहीं बता तो दिए, कल क्लास नहीं होगा। चलिए ठीक है, मेढक में यूरिया का उत्सर्जन होता है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेढक में यूरिया का उत्सर्जन होता है, बिल्कुल ठीक है। मेढक में किसका? यूरिया का उत्सर्जन होता है। ठीक है, लिख लीजिएगा यहाँ पे नोट दे करके, ये थोड़ा सा ये पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा। मेढक में स्टार्ट देकर लिखिएगा, मेढक में यूरिया का, किसका? यूरिया का उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन होता है, इसलिए इसे यूरिया उत्सर्जन कहा जाता है, ठीक है। हाँ, इसलिए इसे यूरिया उत्सर्जन कहा जाता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल चलिए ठीक है, मिलते हैं कल के क्लास, कल नहीं अगले क्लास में, ठीक है। मस्त रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, पूरा एंजॉय के साथ जो बायोलॉजी पढ़िए और एकदम गर्दा मचा दीजिए। अगली बार जब एग्जाम होगा स्कूल में तो उसमें एकदम गर्दा हो जाना चाहिए। चलिए ठीक है, अब कोई डाउट है तो बोलिए, अब भी कोई डाउट है तो बोलिए, नहीं है। चलिए बढ़ जाते हैं। बाकी आप लोगों को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक करके ही जाइएगा। फिर हम अगले क्लास में आप लोगों से मिलते हैं। मेढक में मासिक चक्र होता है क्या? नहीं होता है। चलिए।